हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मनाडी। मैं मनीष, मैं काजल, मैं सिद्धार्थ। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब इंडिया में रहते हैं और वी प्राउड टू बी एन इंडियन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया बाय मोहम्मद सादरीवाला। तो दोस्तों, और ये वीडियो है पटेल चैनल पे ओरिजिनल लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो उस वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूंगी कि मोहम्मद सादरीवाला की पहली वीडियो जो मैं देखने जा रही हूँ, या आई थिंक ये दोनों भी देखने जा रहे हैं, और ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सजेशन पे हमने डिसाइड किया कि हम इस पर रिएक्शन देंगे, और इसका टाइटल तो ऑसम है। तो मैं चाहती हूँ फटाफट से वीडियो देख लें और बाकी की सारी बातें हम बाद में करेंगे। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने
12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूँगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। थैंक यू। दोस्तों ये थी स्टोरी टेलिंग बाय मोहम्मद सर्दीवाला और एंड में उन्होंने अपने दिल की जो बातें थी वो भी हमारे सामने रखी। और सही बात है यार कि इंडिया में पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है, क्योंकि हम सब इंडिया में इतने ज्यादा कल्चर को फेस करते हैं, उनसे सब वैल्यू सीखते हैं और हम सारे कल्चर और सारे रिलीजन्स को समझते भी हैं। यार वो बहुत बड़ी लाइन थी, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जो आपकी आंखें नहीं देख सकती उस कंट्री के बारे में अच्छा, आप खुद अच्छा नहीं बोल सकते, तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करें। दोस्तों अगर वीडियो की बात करें ना, वीडियो इतनी मतलब एक वक्त पे आते आते इतनी इमोशनल हो गई कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब जो बातें बोल रहा था वो बंदा ऐसा लगा था खुद भी रोने वाला है। दोस्तों जब वो मतलब डीपली बच्चे की स्टोरी बता रहे थे और बच्चे की कंडीशंस बता रहे थे कि 12 साल की उम्र में उस बच्चे ने इतना सब कुछ देख लिया। कहते हैं ना जिंदगी आपको पता नहीं कब क्या सिखा दे, और वही चीज़ की इतने छोटे बच्चे ने हर वो फेस देखा है जो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी नहीं समझ पाते। उस छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। कि एक जो वो लाइन बोलता है ना कि हफ्ते की मेरी पहली बोनी है, तो मतलब सच में यहाँ टच हो गई थी यार कि मतलब उस बच्चे के चेहरे पे वो जो ग्लो था नेचुरली, मतलब मैं इमेजिन कर पा रही थी कि कैसा ग्लो रहा होगा उस वक्त। और जब उसे वो खाने के लिए चीज़ें मिली तो जब उन्होंने कहा कि उसका था कि पहला निवाला मिला है, मतलब मेरा 7 दिन का खाना हो गया। तो मतलब सच में दोस्तों जब कमी होती है ना तो आपको उसकी अहमियत समझ में आती है, जब तक कमी नहीं होती तो किसी चीज़ की अहमियत समझ नहीं आती। और इस वीडियो में तो मुझे यही समझ में आया कि हमारी छोटी सी भी एक एफर्ट्स, हमें नहीं पता हम कब किसकी मदद कर रहे हैं, तो जैसे हो जहाँ हो हमेशा दूसरों की मदद करते हुए चलिए, क्या पता हम किस तरह से किसकी मदद करते हैं। और एज एन इंडियन, हम इंडियन कभी भी अपने हाथ पीछे नहीं करते और कहते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और यहाँ पे हर रिलीजन, हर कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और दिस वॉट की शायद उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पर फील भी की कि इंडिया में शायद ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती, लोग सपोर्ट करते कहीं ना कहीं आज। और ये बात भी उन्होंने एंड में कहा कि शायद आज आलम थोड़ा सा अलग है,
लेकिन फिर भी हम हैं सब इंडियन, और जब भी इंडिया की बात आएगी डजेंट मैटर हम किस कास्ट किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही नजर आएंगे। तो दोस्तों मतलब वीडियो में ना बहुत सारे उर्दू शब्द थे, उसके बाद भी वीडियो खूब बहुत समझ पसंद। में आई, बहुत हार्ट टचिंग थी, बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी वीडियो लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। एंड इवन मैं जो मेरा कहना है दोस्तों कि मुझे लगता है इस बात को इससे बेटर कोई भी इंसान बयान नहीं कर सकता, बिकॉज जो वो बयान कर रहे थे वो मैं चीजें इमेजिन कर पा रही थी। फॉर मी ही इज अमेजिंग। जो इन्होंने काम किया उसमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा सबसे बेस्ट किया समवेयर मैं कहूंगी। तो क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे मैसेज स्प्रेड करने बहुत जरूरी है, तो चाहे आप वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने हर उस सर्कल में, हर दोस्त से, फैमिली के मेंबर से, ताकि ये जो रीजन डिफरेंस है किसी के भी माइंड में है ना, पॉलिटिकल इशू की वजह से या कुछ भी रीजन हो, लेकिन जो कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको बढ़ावा जरूर देना चाहिए। और एक तरीके से हम सब है ना, इंडिया एज अ मदर हमारे, तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, राइट? तो रिलीजियस डिफरेंस रखने को नहीं हटाइए, कास्ट डिफरेंसेस को, जितनी भी कहते हैं ना ये क्रिटिक्स हो, जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये जो भी डे बाय डे आते जा रहे हैं दिलों में। जैसे दोस्तों सरहद पे खड़ा हुआ सोल्जर कभी भी अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, डजंट मैटर वो किस कास्ट किस रिलीजन का है। एज अ सिटीजन हमारा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हमारे लिए हमारा देश ही सब कुछ है और हमेशा रहेगा। दोस्तों इस मैसेज से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। अगर आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी मैसेज हमें दिल को छू जाएगा तो वो हम अपनी कमेंटी पोस्ट में जरूर डालेंगे आपके नाम के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने भाई और बंधुओं का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।